बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का ताज़ा बयान बहुत ही अहम है। वो कह रहे हैं कि महंगाई ने मेरी रातों की नींद उड़ा दी है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि एक हफ़्ते तक इसमें वाज़ेह कमी नज़र आएगी। अब ऐसा क्या किया जा रहा है कि एक हफ़्ते तक इमरान ख़ान समझते हैं कि इसमें वाज़ेह कमी होगी। एक तरफ वो कह रहे हैं कि जिस तरह से इन्होंने ये जो माफिया है, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले हैं, इस माफिया ने जिस तरह मुल्क को लूटा है, अब इनको नहीं छोड़ेंगे। अभी उन्होंने एक मिसाल दी चीनी स्कैंडल के हवाले से कि हमने इनसे पूछा शुगर मिल से, तो इन्होंने कहा जी हमारे पास चीनी मौजूद है। जुलाई में जब हमाद अज़हर ने, जो वफाकी वज़ीर है, उन्होंने जब देखा तो चीनी कम थी, उतनी इनके पास मौजूद नहीं थी, चीनी की कमी थी। और फिर जब हमने चीनी दरामद करना शुरू की तो इन्होंने महंगाई कर दी। अब उन्होंने कहा है कि मुसाबकती कमीशन की रिपोर्ट आ गई है, अब इस पर हम एक्शन लेंगे। मुसाबकती कमीशन की रिपोर्ट की तफसील मेरे पास है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अब क्या ऐसा किया जा रहा है कि महंगाई कम होगी? पहले तो मैं आपको बता दूं, कई हफ्तों के बाद ऐसा हुआ है कि अब जो हफ्तावार जो कीमतें सामने आती हैं, उनके दादो-शुमार ये बता रहे हैं कि कुछ जगहों पर कीमतें कम हुई हैं। मिसाल के तौर पर चीनी, आटा, ये काफ़ी दिनों के बाद, कई हफ्तों के बाद इनमें कुछ कमी आई है, मामूली कमी हुई है, 1% से आधा फीसद तक, लेकिन ये मुसलसल बढ़ती चली जा रही थी। अब आकर यह है कि इनकी कीमतें थोड़ी सी मामूली कम हुई हैं और मजमूई तौर पर महंगाई में इशारिया 2-3%, जो कि बहुत मामूली कमी है, वो हुई है। तो अब अगर इस चीज़ को देखा जाए तो ये शायद ये ट्रेंड अब शुरू हो गया है कीमतें कंट्रोल होने का। अगरचे अभी भी हफ्तावार अगर बुनियाद पर देखा जाए तो कुछ चीज़ों की कीमतें बढ़ी भी हैं और इसी वजह से बड़ा मामूली है, कुछ चीज़ों की कीमतें बढ़ी हैं, कुछ की कम हुई हैं। लेकिन जो सबसे बड़े स्कैंडल बन रहे थे आटा और चीनी, उनमें मामूली कमी देखी है। मुर्गी के गोश्त की कीमत में भी मामूली कमी देखी जा रही है। तो इसके अलावा अगरचे आलू, टमाटर, इनकी कीमतें ऊपर गई हैं, प्याज की कीमत कुछ नीचे आई है। तो मजमूई तौर पर जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि इशारिया 2-3% महंगाई कम हुई है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा कम होगी तो ही लोगों को रिलीफ महसूस होगा। अब इमरान खान साहब का यह कहना कि मेरी तो रातों की नींद उड़ गई है इस महंगाई की वजह से, क्योंकि लोगों को इससे तकलीफ पहुंचती है और उसकी वजह से फिर मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी और तकलीफ होती है और मैं रातों को सो नहीं पा रहा। अब माफिया के पीछे जाने का उन्होंने ऐलान किया तो उन्होंने 10 लाख जो टाइगर फोर्स रज़ाकारों की है उसको भी ये टास्क सौंपा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ आपने हमारी मदद करनी है, निशानदेही करनी है। तो छापों का सिलसिला शुरू हो चुका है, छापे हैं, गिरफ्तारियां हैं और बड़े पैमाने पर कार्रवाइयों का आगाज़ हो चुका है। अब चंद जो रिपोर्ट हुई हैं, जो चीज़ें सामने आई हैं, मुझ तक पहुँची हैं, मैं वो आपको बताता हूँ, क्योंकि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पर और जो महंगी चीज़ें बेच रहे हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन हो रहा है। और इसमें जो इलाके हैं उनमें ज़्यादातर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं जहाँ पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वहाँ ज़्यादा तेज़ी नज़र आ रही है। अभी तक टाइगर फोर्स की निशानदही पर इंतज़ामिया ने पंजाब में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में भरपूर कार्रवाइयाँ की हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़। खुफिया गोदामों पर छापों के दौरान लाहौर के इलाके हंजरवाल में चीनी के 50 किलोग्राम के 800 से ज़्यादा थैले बरामद हुए हैं और ओवर चार्जिंग पर मुतअद्दिद दुकानदारों को भारी जुर्माने किए गए हैं। और इंतज़ामिया ने लाहौर में एक दिन में गिरां फरोशी रेट लिस्ट ना लगाने जो पर गिरां फरोशी की इन्होंने, यानी महंगी चीज़ें बेची और रेट लिस्ट भी इन्होंने लगाई हुई थी, इस पर 5 दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया है और 3 रोज़ में 15 लाख जुर्माना भी किया गया है। सियालकोट में आटा, चीनी, चावल की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पकड़ी गई है। बड़ी मिकदार में स्टॉक कब्जे में लेकर स्टोर सील कर दिए गए हैं। 2 दिन पहले ये भी चीज़ बताई जा रही है, 2 दिन पहले सरगोदा और इसके नवाही इलाकों में आटा, चीनी, घी का 1 करोड़ 70 लाख मालियत का स्टॉक पकड़ा गया है। इसके अलावा पंजाब के कई और शहरों से भी ऐसी इतलात आ रही हैं। रोज़ाना कार्रवाइयों की रिपोर्ट इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी उस्मान डार को दी जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में भी यही इतलात सामने आ रही हैं, वहाँ भी मुख्तलिफ शहरों में क्रैकडाउन के दौरान आटा, चीनी, चावल की बड़ी मिकदार में ज़ख़ीरा अंदोज़ी पकड़ी गई है। इंतज़ामिया ने तमाम स्टॉक कब्जे में लिया है। एक फ्लोर मिल में 36 स्टोर्स को सील कर दिया गया और ज़्यादा कार्रवाइयाँ पेशावर, मर्दान, सवाबी में की गई हैं। भारी जुर्मानों के साथ 134 अफराद के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कर ली गई है। खैबर पख्तूनख्वा में तेल की ज़ख़ीरा अंदोज़ी में एक ऑयल कंपनी हेस्कोल का लाइसेंस भी मुअत्तल किया गया और इसे 1 करोड़ रुपए जुर्माना हुआ है। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म ने वज़रा और मुआविन ख़ुसूसी को सख्त हिदायत की हैं
और इन हिदायत की रोशनी में पंजाब में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने महंगाई पर काबू पाने के लिए अपने तमाम वज़रा और मुशीरों को जिम्मेदारियाँ सौंपी हैं। बाज़ारों मार्केटों का दौरा करें, कीमतों का जायज़ा लें, अवाम की शिकायत खुली कचहरी में सुने। और वज़ीर आला ने यह भी कहा है कि अशिया कीमतें कंट्रोल करने के लिए आखिरी हद तक जाएं, कुछ भी करना पड़े और करें। अब एक चीज़ और यह की गई है पंजाब हुकूमत में, 196 सहूलत बाज़ार फंक्शनल कर दिए गए हैं, जिनमें मार्केट कमेटी के अलावा दीगर मुतल्लिक़ा महकमों, ज़राअत, लाइव स्टॉक, महकमा माल वगैरह के एहलकारों और अफसरान की ड्यूटियाँ भी लगाई गई हैं। इन सहूलत बाज़ारों में आवाम को सस्ती चीज़ें देने का कहा गया है। ख़ास तौर पर आटा और चीनी की ख़रीदारी पर रिलीफ दिया जा रहा है। और सिर्फ लाहौर में ही 31 सहूलत बाज़ारों को 3 दिन के दौरान 20 किलो सस्ते आटे के 1,40,000 थैले फराम किए गए और 35,796 इनमें फ़रोख्त भी हुए। पंजाब में चीनी की कीमत नीचे लाने के लिए हुकूमत पंजाब ने इसके कमर्शियल इस्तेमाल पर 1 माह के लिए पाबंदी लगा दी है। कमर्शियल तौर पर चीनी को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इस पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत की गई है। और पंजाब के 35 अजला में तमाम फ्लोर मिलों की निगरानी के लिए अफसरान की ड्यूटियां भी लगा दी गई हैं कि देखेंगे वो चीज़ आटा महंगा तो नहीं बेच रहे, या आटा जितना उनका कोटा है उसके मुताबिक वो आटा बना भी रहे हैं, नहीं बना रहे। अच्छा, इसके अलावा रोज़मर्रा की जो इस्तेमाल की अशियाँ हैं उनकी कीमतों को कंट्रोल करने के लिए चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत रोज़ाना आला सतह इजलास मुनक़िद किया जा रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर इजलास हो रहा है, जिसमें इस बारे में इक़दाम का जायज़ा लेकर नई हिदायत जारी की जाती हैं। पंजाब में सब्ज़ी फ्रूट की कीमतें कम करने के लिए सेक्रेटरी सनत की सरबराही में 8 रुकनी कमेटी भी बनाई गई है, जो इस बारे में अपनी सिफारिशात भी पेश करेगी। और मंडियों के मौसर कंट्रोल के लिए पंजाब एग्रीकल्चर मार्केट रेगुलेटरी अथॉरिटी के रूल्स में तरमीम की जा रही है, ताकि बेहतर तरीके से मॉनिटरिंग की जा सके। और पंजाब में एक और काम ये किया जा रहा है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी को डिजिटल तरीके से भी रोकने का फ़ैसला किया गया है। और IT बोर्ड के चेयरमैन के मुताबिक तमाम डेटे की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी कि कितना आ रहा है सामान, कितना बेचा जा रहा है। और वफाकी हुकूमत मुल्क में गंदम और आटे की कीमत कम करने के लिए गंदम दरामद भी कर रही है और 15 लाख मेट्रिक टन गंदम दरामद होगी पहले मरहले में। अब इसको 19 लाख टन दरामद करने की इतलात दी जा रही हैं। 3-4 बहरी जहाज़ आ चुके हैं, जिनमें से KP के 1,20,000 टन गंदम फराम की जा चुकी है खैबर पख्तूनख्वा को। और इसके अलावा आइंदा जो ज़राअत है उसकी बेहतरी के लिए किया जा रहा है कि खाद बीज पर हुकूमत की तरफ से सब्सिडी भी दी जा रही है। अच्छा, अब देखिए कि चीनी के हवाले से जो इक़दाम हुए हैं उनका मैं आपको बता दूं कि चीनी का वाफिर स्टॉक मार्केट में लाने के लिए पंजाब में क्रशिंग सीज़न भी बर वक्त शुरू करने की हिदायत दी गई है। इसके लिए शुगर केन कंट्रोल बोर्ड के कवानीन में तब्दीलियाँ की जा चुकी हैं। जो शुगर मिल वक्त पर क्रशिंग का आगाज़ नहीं करेगी, इस पर 50 लाख रुपए जुर्माना होगा। और 10 नवंबर को क्रशिंग का आगाज़ करने को कह दिया है। इसी तरह किसानों को गन्ने की पेमेंट भी मुकर्ररा हिदायत के मुताबिक मुकर्ररा मुद्दत में लाजमी तौर पर बैंक के ज़रिए करनी होगी, जिसमें ना सिर्फ किसानों को गन्ने की जो पेमेंट होती थी उसमें जो कटौती होती थी वो नहीं होगी, वो रोकी जा सकेगी। इस तरह चीनी की असल पैदावार स्टॉक से भी आगाही होगी, कितनी चीनी बन रही है, क्या हो रहा है। और चीनी की बरामद में स्टॉक में हेरा फेरी करके अरबों रुपए की सब्सिडी की मद में जो चोरी हुई, जिस तरह से स्टॉक मार्केट से गायब करके चीनी की कीमतें बढ़ाई गई हैं और शुगर माफिया ने इससे फ़ायदा उठाया अरबों रुपए का। अब मिलों के फोरेंसिक ऑडिट के दौरान जो शुगर मिलों के रिकॉर्ड में फ्रॉड सामने आया है, इसकी रोशनी में शुगर केन कंट्रोल रूल्स तब्दील भी कर दिए गए हैं ताकि आइंदा इस तरह से फ्रॉड ना कर सकें। अब मुसाबकती कमीशन की रिपोर्ट जिसका हवाला वज़ीर आज़म ने दिया है उसका मैं आपको बता दूं, इसमें शुगर मिलों की जानिब से चीनी कीमत कंट्रोल करने के हवाले से होशरुबा इंकशाफात किए गए हैं और बताया गया है कि चीनी कीमतें बढ़ाने के लिए जिस तरह मार्केट को कंट्रोल किया जाता था, मिली भगत थी और चीनी की कितनी मिकदार मार्केट में लानी है फैसला किया जाता था, कितनी कीमत इसको रखनी है गठजोड़ था। और तमाम शुगर मिल्स इसमें सारी शामिल थीं। और फिर ये था कि जी मियारी शुगर मिल की पैदावारी लागत 43 रुपये है, जबकि गैर मियारी मशीनरी की हामिल शुगर मिलों की जो पैदावारी लागत है 78 रुपये फ़ी किलो थी। तो शुगर मिल्स ने गठ जोड़ से इस तवाज़ुन को बरकरार रखा हुआ था। तो जिसकी अच्छी मशीनरी थी 43 में बना रहा था, लेकिन आवाम को उसका फ़ायदा नहीं पहुँचाया जा रहा था। अब एक बहुत बड़ी चीज़ जो सामने आई है, एक बड़ा इंकशाफ कि एक बड़ी शुगर मिल के सीनियर अहदेदार के इस मकसद के लिए चलाए जाने वाले खुफिया नेटवर्क का भी इंकशाफ हुआ है। ये नेटवर्क पकड़ा गया है जिसमें इसका कंप्यूटर और स्मार्टफोन जब्त किया गया है। ग्रुप डायरेक्टर ने एक मखसूस व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ था जिसमें FIA ने अब इन्वेस्टिगेशन की है और इस खुफिया गठजोड़ को मार्केट में चीनी की फराहमी को महदूद रखने के लिए जो मनसूबाबंदी की जाती थी उसका पता चला है। पूरा व्हाट्सएप ग्रुप था कि किस तरह से कीमतों को रखना है, कितना स्टॉक ज़ख़ीरा अंदोज़ी में ले जाना है, क्या क्या करना है। अब इसके नतीजे में मुल्क में चीनी कीमतों में
फिर मुसलसल इजाफा किया गया, ये सारा जो खेल रचाया गया उस तक पहुंचा गया। कंप्यूटर भी, मोबाइल भी, व्हाट्सएप ग्रुप, वो सब कुछ पता चल रहा है। अब रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि शुगर माफिया ने 70 अरब रुपए का नाजायज़ मुनाफा कमाया। अब 90 में से 15 शुगर मिल्स ने कमीशन के साथ ताउन नहीं किया। अब तमाम शुगर मिलों को कार्रवाई के लिए शो कॉज नोटिस जारी किए जा चुके हैं, जिसके बाद अब इनकी समाअत होगी। और इसमें इस पेशरफ्त से, इस चीज़ों से अंदाज़ा होता है कि कप्तान ने शुगर माफिया के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है, वो जो वादा किया था उस पर अब साइंटिफिक तरीके से काम हो रहा है, ताकि ये ना हो कि अगर इनके खिलाफ कोई केस बनता है तो ये चूँकि इतने अरबपति लोग हैं तो बड़े बड़े वकील करके छूट ना जाए। अब ये चीज़ें वाज़ेह हो रही हैं कि पूरी प्लानिंग के साथ इनके पीछे जाया जा रहा है कि जल्दबाजी में इनको पकड़ लें और फिर इनको रिलीफ मिल जाए और ये फिर और ज़्यादा इनका सीना चौड़ा हो जाए कि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके, ये ना हो। और इसीलिए इमरान खान साहब ने ऐलान किया कि ऐसा मैकेनिज़्म बना रहे हैं कि फिर ये हर साल हमें इस तरह से ना हो, हर दफ़ा इस तरह ना हो कि जब चाहें लोग महंगाई कर दें। इनका पूरा ये जो नेटवर्क है, इनके तरीक़ा वारदात को समझा जा रहा है, उसको पकड़ा जा रहा है और उसके मुताबिक फिर कवानीन बनाए जा रहे हैं और उसके मुताबिक फिर आगे चला जा रहा है कि दोबारा इस तरह से ये जो महंगाई की एक लहर आई हुई है ये दोबारा ना उठे, इसको एक तो कंट्रोल किया जाए। अब 1 हफ्ते में कहा इमरान खान ने कि ये फ़र्क नज़र आएगा। 4 हफ्ते तक कह रहे हैं कि महंगाई काफ़ी हद तक कंट्रोल होती हुई नज़र आएगी, जो चीज़ें सामने आ रही हैं। अब देखते हैं कि इस बारे में कितना अमल दरामद होता है। लेटेस्ट जो फिगर्स हैं वो मैंने आपको कोट कर दिए हैं कि मामूली सी कमी ज़रूर नज़र आ रही है महंगाई में, लेकिन ये नाकाफ़ी है। और अगर जो कुछ पीडीएम कर रही है, अपोजिशन कर रही है, मरीम नवाज साहिबा कर रही हैं, 15 जनवरी का कह रही हैं कि हर सूरत इमरान खान को हम हटा देंगे, निकाल देंगे, तो इमरान खान को भी अंदाज़ा है और उनका फोकस ज़्यादा अब लग रहा है महंगाई कंट्रोल करने पे, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा बयान नहीं दे रहे पीडीएम के ख़िलाफ़। लगता है वो इस तरफ फोकस किए हुए हैं और अगर उन्होंने महंगाई को कंट्रोल कर लिया तो फिर ये ज़ाहिर है कि जल्द से जितने बड़े भी कर लें, जितने ज़्यादा कर लें, रैलीज़ भी कर लें, तो वो बात नहीं बनेगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।